जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो हमें किसी भी एग्ज़ाम में लिखने से 1-2 नंबर के लिए अच्छा आंसर है। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। द आंसर इज टैक्स अवॉइडेंस and tax management. Write about tax planning with regard to setting up of a new business. एक अच्छा खासा बड़ा आंसर है, पर हम इसे कई पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। हमारा पहला पार्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। हम इसका आंसर कैसे ब्रीफली दे सकते हैं वो यहाँ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। Tax planning is the process of analyzing financial activities and planning them in a way to minimize the tax liability. Simply tax planning ऐसी चीज़ है जिससे हम जो टैक्स पे करते हैं उसे कैसे मैनेज करें जो हमें कम से कम पे करना पड़े उससे। इसमें इंक्लूड होते हैं, इट इंक्लूड्स timing of transaction, choosing the right type of investment, and making decisions about retirement plan that can affect the amount of tax one pays. Now हम objective लिखते हैं. The objective of tax planning. The objective of tax planning are designed to optimize financial health while adhering to tax laws. Here detail look at each objective. पहला ऑब्जेक्टिव हमारा मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटीज़। उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे लीगल रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट चॉइस एंड इनकम स्ट्रक्चरिंग। ये हमारा इसके अंदर आता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्मूथ कैश फ्लो। इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, एडवांस टैक्स प्लानिंग, प्रिवेंटिंग पेनल्टीज, इफेक्टिव बजटिंग, फाइनेंशियल एफिशिएंसी एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एफिशिएंट रिटायरमेंट प्लानिंग। ये सब सेकेंड ऑप्शन स्मूथ कैश फ्लो के अंदर आते हैं। और उसका टाइप ऑफ टैक्स प्लानिंग के टाइप भी बहुत सारे हैं, जैसे परमिसिव टैक्स प्लानिंग, पर्पसिव टैक्स प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टैक्स प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग, लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग। ये हमारा एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।